तारीख थी 28 जुलाई 2025। रात के करीब 11 बज रहे थे। एक सैन्य अधिकारी का हाथ हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन ध्यान रहे, ये डर से नहीं बल्कि एक बहुत गहरी राहत से कांप रहा था। जरा सोचिए, 90 दिन लंबी और 250 किलोमीटर की एक ऐसी जानलेवा खोज जो पूरे 10 घंटे की भीषण मुठभेड़ के बाद जाकर रुकी थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक उसी ऑपरेशन महादेव की असली कहानी को डिकोड करेंगे। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे लंबे और मुश्किल सैन्य अभियानों में से एक की असलियत है। तो चलिए, इस 90 दिन के सफर की गहराई में चलते हैं। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। बात है अप्रैल 2025 की, जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़ों और लिद्दर नदी के लिए जाना जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस शांत जगह पर एक ऐसा अभिशप्त दिन आया जब आतंकियों ने बेगुनाह पर्यटकों और वहां के आम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पलक झपकते ही कई जिंदगियां खत्म हो गईं। इस एक झटके ने पूरे देश को भीतर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ वो देखने लायक था। एक्शन इतनी तेजी से लिया गया कि हमले के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली के एक सेफ रूम में टॉप सिक्योरिटी एजेंसियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई। रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ और सेना के टॉप ब्रास सब एक साथ। आसमान में तुरंत ड्रोन्स तैनात कर दिए गए। सैटेलाइट से पहाड़ों का चप्पा चप्पा छाना जाने लगा। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, ये हमलावर कौन थे और अब ये कहां छिप कर बैठे हैं। और यहीं से जन्म होता है इस मिशन का, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। ये नाम बस यूं ही नहीं रख दिया गया था। महादेव यानी भगवान शिव, जो बुराई का विनाश करते हैं। ये कोडनेम अपने आप में दुश्मनों के लिए एक बहुत सख्त चेतावनी थी कि अब विनाश तय है। साथ ही ये पहलगाम के शहीदों के लिए एक पक्का वादा भी था कि न्याय तो होकर रहेगा। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 250। सेना के कमांडोज ने पूरे 250 किलोमीटर का सफर तय किया। और ये कोई हाईवे की जर्नी नहीं थी। ये ट्रैक एक ऐसे खौफनाक इलाके की तरफ था जिसे वहां के लोग डेविल्स वैली यानी शैतान की घाटी कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां ना कोई सड़क है, ना ही कोई नक्शा। ये डेविल्स वैली सच में कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां कोई जीपीएस सिग्नल काम नहीं करता। रात होते ही तापमान माइनस में चला जाता है। कदम कदम पर खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां हैं। ऊपर से जंगल इतने घने हैं कि दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा रहता है। और हाँ, भालू, तेंदुए और जहरीले सांपों का खतरा अलग से। ऐसे माहौल में हमारे जवान केवल अपनी ट्रेनिंग और अपने हथियारों के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। इस सफर की शुरुआती 4 दिन वो सच में किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थे। पहले दिन जवानों ने 15 किलोमीटर का मार्च किया, दूसरे दिन 12 किलोमीटर, तीसरे दिन इतनी भारी बारिश हुई कि आगे बढ़ना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन वो रुके नहीं। और फिर चौथे दिन उनके सामने एक उफनती हुई नदी आ गई। कोई पुल नहीं था। जवानों ने सिर्फ रस्सियों के सहारे उस नदी को पार किया। ये उनके जज्बे का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। तो यहां एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, कोई भी इंसान इतने भयानक और थका देने वाले हालात में इतने दिनों तक बिना टूटे कैसे सरवाइव कर सकता है? इसका सीधा सा जवाब है सर्वाइवल साइकोलॉजी और सेना की वो एक्सट्रीम कंडीशनिंग। ये वो ट्रेनिंग है जो दिमाग को सिखाती है कि शरीर के जवाब दे देने के बाद भी आगे कैसे बढ़ना है। चलिए इनकी ट्रेनिंग का एक छोटा सा प्रीव्यू देखते हैं। सेना के कमांडोज को बिना खाने के 72 घंटे और बिना सोए लगातार 4 दिन तक काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। -20 डिग्री की जमा देने वाली बर्फ हो या 50 किलो का भारी बैकपैक उठाकर 30 किलोमीटर तक दौड़ना हो, इनके लिए यह रूटीन है। यही वो अकल्पनीय ट्रेनिंग थी जिसने उन 90 दिनों में उनका हौसला नहीं टूटने दिया। खैर, ऑपरेशन को अब 3 हफ्ते बीत चुके थे। तभी सेना को आतंकियों का पहला सुराग मिला। एक खाली गुफा और खाने का एक टिन जो अभी भी गर्म था। मतलब वो लोग बस कुछ ही देर पहले वहां से निकले थे। अब ये एक टिपिकल कैट एंड माउस गेम बन चुका था। आतंकी जानबूझकर डिकॉय यानी झूठे निशान छोड़ रहे थे और सेना को चकमा देने के लिए अलग अलग गुटों में बट रहे थे। लेकिन फिर आता है 45वां दिन, सुबह के 7 बजे का वक्त। ये मोमेंट इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सेना की एक टीम एक संकरी पहाड़ी दर्रे से गुजर रही थी। तभी एकदम से उन पर एम्बुश यानी घात लगाकर हमला कर दिया गया। हुआ कुछ यूं कि आतंकियों ने एक बहुत ही परफेक्ट ऊंचाई से जवानों पे फायरिंग शुरू की, लेकिन हमारी सेना भी पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत काउंटर अटैक किया।
इस अचानक हुए पलटवार से आतंकी घबरा गए और पीछे हटने लगे, और इसी जल्दबाजी में उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। भागते हुए उनका एक अहम बैग वहीं गिर गया। अब उस बैग से जो मिला उसने सचमुच ऑपरेशन की पूरी दिशा ही पलट दी। उसमें हाथ से बनाए गए कुछ नक्शे थे, मेडिकल सप्लाई थी, एक सैटेलाइट फोन था और सबसे अहम चीज एक हाईली एन्क्रिप्टेड कोडेड मैसेज था। खुफिया टीम ने पूरे 18 घंटे लगातार काम करके उस कोड को क्रैक किया और जैसे ही वो मैसेज डिकोड हुआ, दुश्मनों की अगली लोकेशन शीशे की तरह साफ हो गई। अब लोकेशन तो मिल गई थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सेना ने तुरंत कोई अंधाधुंध धावा नहीं बोला। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी। अगले 7 दिनों तक हमारे जवानों ने एकदम खामोशी से, बस नाइट विजन और ड्रोन्स की मदद से उन पर नजर रखी। वो कब सोते हैं, क्या खाते हैं, पहरा कैसे बदलते हैं, उनके पूरे रूटीन को शैडोज में रहकर बारीकी से स्टडी किया गया। और फिर आया फाइनल स्ट्राइक का वक्त। 28 जुलाई की रात ठीक 9 बजे, बिना चांद के उस घुप अंधेरे में सेना ने बिल्कुल साइलेंट तरीके से अपना मूवमेंट शुरू किया। 10 बजते ही एक साथ चारों तरफ से ऑपरेशन इनिशिएट कर दिया गया। ये एक ऐसा परफेक्ट ट्रैप था जिससे बचने का कोई चांस नहीं था। लगातार 10 घंटे तक दोनों तरफ से भीषण फायरिंग हुई और अगली सुबह 8 बजे ऑपरेशन पूरी तरह संपन्न हो गया। सारे टारगेट क्लियर कर दिए गए थे। अगली सुबह 8 बजे जब सब कुछ शांत हो गया, तब एक सीनियर अफसर का रिएक्शन बहुत कुछ कह गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी हेलमेट उतारते हुए भरे हुए गले से उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं बस उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो अपने परिवार के साथ पहलगाम गए थे। ये एक ऐसा बयान था जो दिखाता है कि इतनी बड़ी मिलिट्री सक्सेस के बाद भी जवानों के दिलों में बेगुनाहों को खोने का दुख और उन्हें न्याय दिलाने की भावना कितनी गहरी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन महादेव के ठीक बाद सेना ने तुरंत एक और नया मिशन लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन शिव शक्ति। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हमारी फोर्सेस का काम सिर्फ एक घटना के बाद रुकने वाला नहीं था। ये आतंक के खिलाफ एक सिस्टमैटिक और लगातार चलने वाली कार्रवाई का हिस्सा था। ये जो नया ऑपरेशन था, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ जिले के डिगवार सेक्टर में हुआ, खासतौर पर मालदीवालन इलाके के घने देवदार के जंगलों में। वहां सेना ने पहलगाम हमले से जुड़े 3 और आतंकियों को मार गिराया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इन ऑपरेशंस की प्लानिंग कितनी व्यापक स्तर पर की गई थी। इस सब के बावजूद डिफेंस एनालिस्ट के पास आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। क्या यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ लोकल बॉर्डर्स तक ही सीमित था? क्या इसमें किसी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर का भी हाथ था? और सबसे बड़ा रहस्य, उस बैग में जो डिकोड किया गया मैसेज मिला था, वो असल में भेजा किसको जा रहा था? इन 90 दिनों की पूरी सच्चाई और सिक्योरिटी डिटेल्स शायद कभी पब्लिक डोमेन में ना आए। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे पावरफुल हिस्सा मुझे ये लगा, इतने लंबे और खतरनाक मिशन के बाद एक अनाम सैनिक का अपनी माँ को किया गया एक छोटा सा फोन कॉल। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, काम हो गया, सब ठीक है। कोई शो ऑफ नहीं, कोई बड़ा दावा नहीं, बस अपनी ड्यूटी पूरी करने की एक खामोश संतुष्टि। ये दिखाता है कि हमारी फोर्सेस कितने निस्वार्थ भाव से देश की सुरक्षा में लगी हैं। इस विश्लेषण के अंत में ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। शांति के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए अभी इसी वक्त दुनिया के किसी घने अंधेरे कोने में ऐसे और कितने खामोश ऑपरेशंस चल रहे होंगे? वो कौन से गुमनाम लोग हैं जो इस दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? आप भी इस बारे में जरूर सोचिएगा।